सो हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। यहाँ पर बोला है हुआ लेट अस कैलकुलेट द नंबर ऑफ ईयर्स। हम लोग को ईयर्स मतलब टाइम निकालना है। लेट अस कैलकुलेट द नंबर ऑफ ईयर्स फॉर विच द इंटरेस्ट ऑन ₹600। इंटरेस्ट ऑन रुपीज मीन्स 600 जो है वो हम लोग का प्रिंसिपल है एट द रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट ऑफ 8% पर एनम विल बी ₹168। मीन 600 रुपये पर जो 600 रुपये पर जो इंटरेस्ट मिल रहा है वह 168 का मिल रहा है। ईयर हम लोग को फाइंड आउट करना है और रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है 8% का। ओके, सो हम लोग करते हैं 11 क्वेश्चन नंबर 11। सो क्वेश्चन नंबर 11 में हमारा प्रिंसिपल है 600 का, रेट परसेंट 8% का है और इंटरेस्ट है 168 रुपीज़ का। ओके, 168 रुपीज़ का। तो हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है टाइम। तो टाइम का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं I इंटू इंटरेस्ट इंटू 100, बाकी 2 रह जाता है तो यहाँ पर है P इंटू R। I है हम लोग का 168 इंटू 100 डिवाइडेड बाई P है 600 और R है 8% का। ये 2 जीरो इसके साथ में कट, यहाँ से होगा 3 2 जा 8 4, ये 3 से कट हो जाएगा, 3 2 जा 6 28 का। फिर ये भी कट हो जाएगा, 4 से कट करो 4 2 जा और यहाँ से 7, तो होता है 7/2%। मिक्स फ्रैक्शन में से कन्वर्ट कर लेते हैं, परसेंट नहीं ईयर हो जाएगा यह। तो यह हो जाएगा 3 2 जा 6, 3 1/2 ईयर्स। मतलब 3.5 साल में 600 का इंटरेस्ट होगा 168 8% के हिसाब से। सो क्वेश्चन नंबर 12 है इफ़ आई गेट ₹1200 एज अमाउंट। कितना मिल रहा है, 1200 रुपये मिल रहा है। प्रिंसिपल अलॉन्ग विथ इंटरेस्ट को ही अमाउंट बोलते हैं। बाय डिपॉजिट ₹800, 800 रुपये डिपॉजिट करने के बाद में अमाउंट कितना मिल रहा है 1200 रुपये का इन द बैंक एट द रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट ऑफ 10%। तो रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट भी दे रखा है 10% का। देन लेट अस राइट बाय कैलकुलेटिंग द टाइम फॉर विच द मनी वाज डिपॉजिटेड इन द बैंक। तो मेनली हम लोग को टाइम निकालना है कि कितने साल के लिए हम लोग बैंक में ऐसा डिपॉजिट करने से 800 रुपये अगर हम लोग डिपॉजिट करें, मीन्स प्रिंसिपल है 800 रुपये, तो हमें 1200 रुपये मिलेगा। तो साफ साफ यहाँ से देखने से समझ में आ रहा है कि इंटरेस्ट हमारा 400 रुपये का मिल रहा है। रेट परसेंट 10% का दे रखा है, तो हमें ईयर निकालना है कि कितने साल तक रखेंगे तो ऐसा हो जाएगा। ओके, तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 12। सो क्वेश्चन नंबर 12 में अमाउंट हमें 1200 रुपये का है, प्रिंसिपल 800 रुपये का है, रेट परसेंट 10% का है। टाइम फाइंड आउट करना है। तो यहाँ से एक और चीज़ हम लोग इंटरेस्ट फाइंड आउट कर लेते हैं। ओके, सो हमारा इंटरेस्ट हो जाएगा अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। ओके, सो अमाउंट है 1200 रुपये का और प्रिंसिपल है 800। सो यहाँ से हमें मिलेगा 400 रुपये का इंटरेस्ट मिल रहा है। राइट, हमें टाइम निकालना है। मैं यहाँ पर कर दूँ टाइम इक्वल टू I इंटू 100 डिवाइडेड बाई P इंटू R। सो I हम लोग का इंटरेस्ट आया 400 का, 100 प्रिंसिपल है हम लोग का 800 और रेट परसेंट है 10 का। तो सारा जीरो ही दिख रहा है यहाँ पर हमें, तो आराम से इसको कट करेंगे। और मुझे तो कट करने में बड़ा मज़ा आता है, आराम से सारा ही कट कर दिया है कि नहीं। सो हमारा मेन आंसर हो जाएगा 5 ईयर्स। मतलब कि अगर 800 रुपये हम लोग बैंक में रखेंगे तो 5 साल के बाद में 10% के हिसाब से वह अमाउंट हो जाएगा हम लोग का 1200 रुपये का। तो यही मेन इसका फंडा है। सो क्वेश्चन नंबर 13 है एट द सेम रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट पर एनम। एट द सेम रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट पर एनम मीन्स आर हम लोग का सेम है। रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट मीन्स आर। इफ ऑफ प्रिंसिपल
yield the amount of ₹7,100 इन 7 ईयर्स में। जो अमाउंट दे रहा है 7,100 7 ईयर में, ये अमाउंट दे रहा है। इफ़ और प्रिंसिपल, कोई भी प्रिंसिपल, कुछ बैंक में रखा या कहीं पर भी रखा, एक प्रिंसिपल अमाउंट हमको दे रहा है 7,100 इन 7 ईयर, 7 साल के बाद में, एंड ₹6,200 दे रहा है इन 4 ईयर। 4 साल में वो 6,200 दे रहा है और 7 साल में 7,100 रुपीज़ दे रहा है। लेटेस्ट डिटरमाइन द प्रिंसिपल, हमें क्या निकालना है? प्रिंसिपल निकालना है, एंड रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट पर एनम, और रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट मीन्स कैपिटल आर एंड प्रिंसिपल मीन्स पी। तो बात समझ में आ गया। एक कुछ भी अमाउंट को, पैसे को हमने कहीं पर रख दिया, बैंक में या कहीं पर भी रखा, बैंक में रख दिया, तो वह 7 साल के बाद में 7,100 रुपया हो रहा है, लेकिन 4 साल के बाद में 6,200 रुपये हो रहा है। तो हमें क्या फाइंड आउट करना है कि कितना हमने बैंक में रखा था और बैंक रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें कितना दे रहा है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 13। तो क्वेश्चन नंबर 13 के लिए हमने प्रिंसिपल को लेट कर ले रहा हूँ कि x है। अमाउंट था, यहाँ पर मैं 2 कंडीशन बना दिया। एक अमाउंट, पहला कंडीशन 7,100 मिल रहा है, प्रिंसिपल हम लोग का x है, तो इंटरेस्ट क्या हो जाएगा? इंटरेस्ट होता है अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। तो ये है हम लोग का अमाउंट, वहाँ से हमने x को माइनस कर दिया, तो ये हमारा इंटरेस्ट हो गया। कितने साल के बाद में? 7 साल के बाद में, तो 7 ईयर्स। सेकेंड कंडीशन में 4 साल के लिए अमाउंट है 6,200 और प्रिंसिपल तो सेम था दोनों भी कंडीशन में, तो प्रिंसिपल x है, इंटरेस्ट अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, तो 6,200 माइनस x, ये हो गया हम लोग का इंटरेस्ट। ओके, अब ध्यान देना है कि हम लोग को दोनों कंडीशन में रेट परसेंट सेम होगा। इस कंडीशन से रेट परसेंट निकालेंगे और इस कंडीशन से रेट परसेंट निकालेंगे और दोनों को इक्वल कर देंगे। बड़ा मज़ा आएगा। मैक्सिमम टर्म जो है ना वो ऑटोमेटिक कट जाएगा, और काटने में तो मज़ा आता ही है ना। तो यहाँ पर रेट परसेंट आर हम लोग का हो जाएगा, आर इक्वल टू क्या होता है? आई इंटू 100 डिवाइडेड बाई पी इंटू टी। तो इस फॉर्मूला को मैं दोनों में यूज़ करूँगा और दोनों को बीच में इक्वल कर दूंगा, तो ATP, इससे हम लोग को कैलकुलेशन कम हो जाएगा। ध्यान से देखो कैलकुलेशन कैसे कम हो रहा है। तो आइए हम लोग का यहाँ पर ये वाला 7,100 माइनस x इंटू 100 डिवाइडेड बाई प्रिंसिपल है हम लोग का x इंटू टाइम है 7, ये इक्वल होगा किसका? इक्वल यहाँ पर जो भी रेट परसेंट निकलेगा, तो यहाँ पर रेट परसेंट है हमारा आई है 6200, 62 माइनस x इंटू 100 डिवाइडेड बाई, यहाँ पर भी px ही है लेकिन टाइम 4 है। अब देखो 100 आराम से कट गया, ऊपर ऊपर कट हो गया, कैलकुलेट नहीं किया मैं, यहाँ पर x कट हो गया। अब डायरेक्ट हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 7,100 माइनस x इक्वल टू 7 6,200 माइनस x। तो यहाँ से मिलेगा 4 से मल्टीप्लाई करूँ 71 को, सो 4 7 4 जा 28 और 2 जीरो रहेगा, माइनस नहीं दिख रहा था, 4 से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ से 4 और 7 4 जा 28 0 0, 4 से मल्टीप्लाई करूँ तो 4x, 7 से मल्टीप्लाई करूँ 7 2 जा 14, कैरी 1 है, 7 6 जा 43 टोटल हो जाएगा 43 और 2 जीरो है, माइनस 4x। ओके, सो हमें क्या मिला? हमें मिला 28400 माइनस 4x और यहाँ पर 43400 माइनस 4x, तो यहाँ पर 7x होगा, यह होगा 7x। अब ये लेफ्ट हैंड साइड से, ये राइट हैंड साइड है तो राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड ले गया और ये लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड ले गया। सो यहाँ से हमें क्या मिलेगा? ये इस साइड में आया तो मिलेगा 7x माइनस 4x 43400 माइनस 28400। सो यहाँ से हमें मिलेगा 3x इक्वल टू 2 जीरो, 4 में से 4 गया फिर एक और जीरो 13, तो यहाँ पर 5 मिलेगा
और 1 मिलेगा। सो x इक्वल टू हमें मिल रहा है दिस डिवाइडेड बाई 3, तो 5000 मीन्स हमारा प्रिंसिपल निकल चुका है। प्रिंसिपल हम लोग का कितना है, प्रिंसिपल है 5000। प्रिंसिपल फाइंड आउट करना था तो दोनों में प्रिंसिपल तो सेम ही है, तो 5000। अभी रेट परसेंट हमें निकालना है, लेकिन मेरे पास में इस पेज पर जगह नहीं है। यहाँ पर मैं ट्राई करता हूँ यहाँ पर। तो रेट परसेंट का फॉर्मूला क्या होता है, I इंटू 100 डिवाइडेड बाई बाकी दो P इंटू टी। सो I है, हम लोग यहाँ पर पुट कर लेंगे, या यहाँ पर भी हम लोग पुट करके I निकाल सकते हैं। 6200 माइनस 5000 नहीं दिख रहा है, यहाँ पर हम लोग पुट करेंगे I निकालने के लिए 6000 माइनस 5000, तो यह निकल जाएगा 1200 रुपये का। 1200 रुपये हमारा I है। सो 1200 इंटू 100, प्रिंसिपल है हम लोग का 6200, नहीं सॉरी, प्रिंसिपल हमारा 5000 और टाइम है हम लोग का 4 ईयर। मैं इस वाले कंडीशन को लेकर कर रहा हूँ। यहाँ पर प्रिंसिपल हम लोग का 5000 हो जाएगा अब, है ना, प्रिंसिपल 5000, इंटरेस्ट हो जाएगा 1200 रुपये का। ओके, सो अब हम लोग इसको कट कर लेते हैं। ये 2 जीरो कट और ये इसके साथ में कट, 5 2 जा, यहाँ पर 2 और ये 6। सो रेट परसेंट हमारा आ रहा है 6% का। रेट परसेंट आएगा हम लोग का 6% और ये हम लोग का आंसर हो जाएगा। तो रेट परसेंट है 6 का और प्रिंसिपल हो रहा हम लोग का 5000। सो हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। इसमें बोला है अमल रॉय डिपॉजिट ₹2000, 2000 रुपये अमल रॉय डिपॉजिट कर रहे इन अ बैंक, एक बैंक में, एंड पुष्पति घोष डिपॉजिट ₹2000, वो अभी 2000 में दोनों एक ही अमाउंट डिपॉजिट कर रहे इन अ पोस्ट ऑफिस, और ये लेकिन पोस्ट ऑफिस में, अमल रॉय बैंक में। एट द सेम टाइम आफ्टर 3 ईयर, 3 साल के बाद में, दे गेट द रिटर्न अमाउंट एज ₹2360 एंड 2480। मतलब कि अमल रॉय जो है वह 2360 मिल रहा है, लेकिन घोष बाबू को 2480 रुपये में, इन्हें ज़्यादा रुपीज़ मिला, मतलब पोस्ट ऑफिस में ज़्यादा इंटरेस्ट दे रहा है। लेटेस्ट बाय कैलकुलेटिंग, हमें कैलकुलेट करके यह बताना है द रेशियो ऑफ रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट पर एनम इन द बैंक एंड इन द पोस्ट ऑफिस। तो रेट ऑफ पर एनम मीन्स आर जो है वह बैंक में और पोस्ट ऑफिस में जो मिल रहा है रेट ऑफ परसेंट जो है, उन दोनों का रेशियो हम लोग को बताना है। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 14। ध्यान देना है दोनों में प्रिंसिपल समान है, अमाउंट डिफर हो रहा है, टाइम 3 साल ही है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 को मैं कुछ इस तरह से लिख चुका हूँ। ये बैंक है और ये है पोस्ट ऑफिस, यहाँ पर पोस्ट ऑफिस। अमल रॉय है यहाँ पर, घोष बाबू, प्रिंसिपल दोनों का 2000 जमा कर रहे हैं। 3 साल के बाद में अमल बाबू को मिल रहा है 2360 और घोष बाबू को मिल रहा है 2480, 3 साल के बाद में। तो दोनों का इंटरेस्ट कितना मिलेगा आफ्टर 3 ईयर। तो मैं यहाँ पर इंटरेस्ट निकालूँ, सो 2360 माइनस 2000, मैंने कौन सा फॉर्मूला यूज़ करा, ए माइनस, ध्यान देना यहाँ पर मैं लिख दूँ ए माइनस पी, आई इक्वल टू ए माइनस पी, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। तो ये हो जाएगा 360 रुपये का। इनका इंटरेस्ट हो जाएगा अमाउंट माइनस प्रिंसिपल 2480 माइनस 2000, राइट, 2000। सो इनका इंटरेस्ट हो गया 480। ओके, इनके लिए मैं R1 लेट कर लेता हूँ और इनके लिए मैं R2 लेट कर लेता हूँ कि R1 रेट परसेंट है अमल रॉय के लिए, घोष बाबू के लिए R2 है।
सो यहाँ पर I इंटू 100 डिवाइडेड बाई I इंटू 100 डिवाइडेड बाई क्या है यहाँ पर बाकी दो रह जाता है, P रह गया और क्या रह गया, T रह गया। सो यहाँ पर I है 360 इंटू 100। प्रिंसिपल कितना है हमारा, प्रिंसिपल है 2000 इंटू टाइम है 3 ईयर। इसको यहीं पर रहने देते हैं, ओके। और R2 भी है हम लोग का I इंटू 100 डिवाइडेड बाई P इंटू T। तो यहाँ पर I है 480 इंटू 100 डिवाइडेड बाई प्रिंसिपल है 2000 और टाइम है 3 ईयर, राइट। अब दोनों का रेशियो निकालना है, तो मैं सीधा से क्या करूँगा, R1 बाई R2 कर दूंगा, R1 बाई R2। सो R1 है हम लोग का 360 इंटू डिवाइडेड बाई 2000 इंटू 3, और यहाँ पर डिवाइड होगा क्योंकि ये डिवाइड है। 480 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 2000 इंटू 3। मैं इसलिए ये कर रहा हूँ कि मुझे मैक्सिमम टर्म कट जाएगा, तो मुझे कैलकुलेट करने का ज़रूरत ही नहीं है। यहाँ पर मैं कैलकुलेट करके R1 निकालूँ, R2 निकालूँ, या मैं इस तरह से करूँ, बात एक ही है कि मैक्सिमम टर्म तो कटने वाला है। तो यहाँ पर है 360 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 2000 इंटू 3, इंटू यहाँ पर करोगे तो ये उल्टा हो जाएगा, 2000 इंटू 3 बाई 480 इंटू 100। ये 100 इसके साथ में कट, 2000 3 और 3 कट, 480 कट, तो हमें क्या मिलेगा 36 बाई 48। और इसको 3 से कट करेंगे 12 16 4 3 जा 4 4 जा, सो यहाँ पर मिलेगा 3 बाई 4। तो इसका रेशियो हो जाएगा R1:R2 3:4, और यह हो जाएगा हम लोग का इसका आंसर। यहाँ पर आप चाहते तो यहाँ पर भी कैलकुलेट कर सकते थे, 1 2 3 कट जाएगा, ये 18 से कटेगा और यह कटेगा 6 से, तो यहाँ पर आ रहा था 6% का, ठीक है। और इसको कट करते 1 2 3 ये हो रहा है 24 और यहाँ से 8 का। अब R1 हमें 6% मिला था, यहाँ से भी हम लोग कैलकुलेट कर सकते थे R1:R2। तो R1 है 6:8, 2 से कट करेंगे इन दोनों को तो मिलेगा 3:4। तो यहाँ इस तरह से भी हम लोग इसे बना सकते हैं या इस तरह से भी हम लोग बना सकते हैं, दोनों ही हम लोग के लिए पॉसिबल है। तो अभी हम लोग ये 14 हम लोग कंप्लीट किए। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कर देना और कमेंट करके आप बताओ कि वीडियो आपको कैसा लग रहा है, ओके। और अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके पास में बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि टाइम टू टाइम वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। क्वेश्चन नंबर 15, यह बोल रहा अ वेवर कोऑपरेटिव सोसाइटी टेक्स अ लोन ऑफ ₹15,000 फॉर बाइंग अ पावर लूम। पावर लूम खरीदने के लिए एक सोसाइटी ने 15,000 रुपये लोन ले रखा है। आफ्टर 5 ईयर्स, 5 साल के बाद में द सोसाइटी हैज़ टू रीपे 22,125 फॉर रिकवरिंग द लोन। उसने लोन को रिकवर करने के लिए 22,125 रुपया दिया आफ्टर 5 ईयर। लेटेस्ट डिटरमाइन द रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट पर एनम। तो हमें फाइंड आउट क्या करना है, कैपिटल R, रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट पर एनम। हम लोग को रेट फाइंड आउट करना है। मीन्स 15,000 तो हमारा प्रिंसिपल हो जाएगा, 22,125 अमाउंट हो जाएगा और टाइम कितना हो जाएगा 5 ईयर्स, राइट। एक बार मैं फिर से बता दूं, अ वेवर कोऑपरेटिव सोसाइटी की कोई एक सोसाइटी है, टेक्स अ लोन ऑफ ₹15,000, 15,000 का लोन ले रही है फॉर बाइंग अ पावर लूम। पावर लूम खरीदने के लिए 15,000 रुपये का लोन ले रही है। आफ्टर 5 ईयर्स, 5 साल के बाद में द सोसाइटी हैज़ टू रीपे,
सोसाइटी को कितना पैसा देना पड़ रहा है? 22,125 रुपया फॉर रिकवरिंग द लोन, रिकवरिंग को लोन को ख़त्म करने के लिए। लेटेस्ट डिटरमाइन द रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट पर एनम, तो हमें कैपिटल आर फाइंड आउट करना है, सिंपल इंटरेस्ट पर एनम। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 15। सो क्वेश्चन नंबर 15 के लिए हमारे पास में प्रिंसिपल है ₹15,000, अमाउंट 22,125। सो यहाँ से हम लोग को इंटरेस्ट मिल जाएगा। इंटरेस्ट क्या होता है? अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। तो अमाउंट था हमारा 22,125 माइनस 15,000। इसको अगर हम लोग माइनस करते हैं तो हमें मिलेगा 7,125। ये हम लोग का इंटरेस्ट है। और टाइम क्या दे रखा था हम लोग का? 5 ईयर, राइट। तो हम लोग को फाइंड आउट क्या करना है? रेट परसेंट। तो रेट परसेंट का फॉर्मूला होता है आई इंटरेस्ट इंटू 100 डिवाइडेड बाई पी इंटू टी। सो इंटरेस्ट है 7,125, ये है हम लोग का इंटरेस्ट 7,125 इंटू 100 डिवाइडेड बाई प्रिंसिपल है हम लोग का 15,000 और टाइम है 5 ईयर। अब इसे हम लोग को कट करना है 1 2 1 2 5 से ये कट होगा 5 1 जा 5 4 जा 5 2 जा 5 5 जा। ओके, फिर ये 5 से कट होगा 5 2 जा 8 25 5 5 जा 25। ये 6 से कट होगा 6 5 जा 5 5 जा 7। ये 3 से 2 3 जा 19। सो हमें मिलेगा 19/2। इसे हम लोग अगर मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं तो 9 1/2%। तो ये हम लोग का आंसर हो जाएगा। तो रेट परसेंट क्या हो जाएगा? 9 1/2%।